Hello everyone, welcome back to the channel. In the previous video, we decoded GS1 and understood what UPSC actually means when it talks about history, culture, society and geography. आपने पुरानी वीडियोस में देखा होगा कि मैंने किस तरीके से मेंस में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको क्लासीफाई किया हुआ है एंड उसके बाद हम सिलेबस सीरीज़ हमने स्टार्ट की जिसमें हमने पहले GS1 में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में क्या पढ़ना है, सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग हमने लेने का ट्राई किया। आज हम GS2 की बात करेंगे, ठीक है, जिसमें ब्रॉडली 4 सब्जेक्ट्स हैं, दैट इज़ इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। सिंपल सी बात है। अब हम क्या करेंगे, हम सिलेबस को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे एंड अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि यूपीएससी हमसे डिमांड क्या कर रहा है। एक चीज़ ये। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर अभी तक आपने सिलेबस को प्रिंट नहीं करवाया है, इसका PDF आपके पास नहीं है तो प्लीज़ प्रिंट करवा लो, अपने पास रखो सिलेबस को। जितने भी सीरियस कैंडिडेट्स हैं उनको अपने पास सिलेबस रखना पड़ेगा क्योंकि यही आपको डायरेक्शन बताएगा कि आपको एक्चुअल में यूपीएससी की प्रिपरेशन में पढ़ना क्या है, ठीक है ना। ओके, हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी से, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, historical underpinnings, evolution, features, amendments, significant provisions and basic structure. Okay. Functions and responsibilities of the union and the states, issues and challenges pertaining to the federal structure, devolution of powers and finances up to local levels and challenges therein. ठीक है. Separation of powers between various organs, dispute redressal mechanisms and institutions. Okay. Comparison of the Indian constitutional scheme with that of other countries. देखो लेट्स स्टॉप हियर। देखो जितने भी बिगनर्स हैं ना उनको लग रहा होगा कि यार ये चारों टॉपिक जो मैंने रीड किया ये चारों लाइन से अलग हैं, लेकिन एक्चुअल में अलग नहीं है। ये एक ही चीज़ पूछ रहे हैं कि हाउ इंडिया इज़ गवर्नड। ओके, लेट्स थिंक अबाउट इट। देखो, फर्स्ट यूपीएससी वांट्स यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। ये क्यों बनाया गया, ये इवॉल्व कैसे हुआ, ज़रूरत क्या पड़ी हमको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, इसके फीचर्स क्या क्या हैं, टाइम के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चेंजेस आए, इसके सिग्निफिकेंट प्रोविजंस क्या हैं और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। सिंपल सी बात है। अब सिलेबस हमको ये पूछ रहा है कि पावर किसके पास है, सेंटर के पास, स्टेट के पास, लोकल बॉडीज़ के पास, ठीक है ना। और अगर सबके पास पावर है फॉर एग्जांपल, तो उस पावर को डिवाइड कैसे किया गया है, ठीक है ना। ये यूपीएससी हमसे पूछ रहा है। ओके, एक और चीज़ यूपीएससी पूछ रहा है कि अगर पावर्स डिवाइड की गई हैं तो उसका मिसयूज़ भी हो सकता है, और अगर मिसयूज़ होगा तो उस मिसयूज़ को कैसे रोका जा सकता है। इसीलिए सेपरेशन ऑफ पावर्स, जैसे कि लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, और अगर डिस्प्यूट हो जाए इनके बीच तो उनको रिजॉल्व कौन करेगा, ठीक है। फाइनली यूपीएससी क्या पूछ रहा है, कंपैरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद दैट ऑफ द अदर्स। मतलब कि क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम यूनिक है या दूसरी कंट्रीज से कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं, यही सवाल पूछ रहा है ये। सो इंस्टेड ऑफ सीइंग 4 सेपरेट टॉपिक्स, सी वन थीम, दैट इज़ हाउ द इंडियन स्टेट इज़ डिज़ाइंड। दैट्स व्हाट यूपीएससी वांट्स। ओके, आगे क्या लिखा हुआ है, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर्स एंड प्रिविलेजेस एंड इशूज़ अराइजिंग आउट ऑफ दिस। सिंपल सी बात है। स्ट्रक्चर, organization and functioning of the executive and the judiciary, ministries and departments of the government, pressure groups and formal informal associations and their role in the polity. All right, देखो यूपीएससी क्या पूछ रहा है। पहले अभी हमने डिस्कस किया कि ब्लूप्रिंट क्या है, अब यूपीएससी पूछ रहा है कि मशीनरी क्या है, मशीनरी के बारे में पूछ रहा है। देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट काम कैसे करती है, पार्लियामेंट लॉज कैसे बनाती है, गवर्नमेंट डिसीजंस कैसे लेती है, जुडिशरी डिस्प्यूट्स को कैसे रिजॉल्व करती है, एग्जीक्यूटिव का क्या फंक्शन है। सिंपल सी बात है। और पॉलिसीज़ को सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही इन्फ्लुएंस नहीं करती है, ठीक है। डिफरेंट ग्रुप्स भी होते हैं, कुछ फॉर्मल ग्रुप्स होते हैं, कुछ इनफॉर्मल एसोसिएशंस होते हैं जो पॉलिसी मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जैसे कि प्रेशर ग्रुप्स हो गए, जैसे कि ट्रेड यूनियंस हो गए, इंडस्ट्री एसोसिएशंस हो गई, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हो गए, एट्सेट्रा। सो यूपीएससी सिर्फ आपको ये नहीं बोल रहा कि आपको गवर्नमेंट को समझना है,
यूपीएससी डज नॉट वांट यू टू अंडरस्टैंड द गवर्नमेंट ओनली बट ऑल्सो द इकोसिस्टम अराउंड इट। हमको पूरा का पूरा इकोसिस्टम पता होना चाहिए। ओके, आगे क्या पूछ रहा है? Salient features of the Representation of Peoples Act: appointment to various constitutional posts, powers, functions and responsibilities of various constitutional bodies. Okay, statutory, regulatory and various quasi judicial bodies. सिंपल सी बात है। देखो कि यूपीएससी क्या पूछ रहे हैं कि इंडिया की डेमोक्रेसी प्रैक्टिकल लेवल पर कैसे चलती है, इलेक्शन का लीगल फ्रेमवर्क कहाँ से आता है, ठीक है, इलेक्शंस किस तरीके से होते हैं, इलेक्शन कमीशन का क्या करती है, सीएजी क्या करता है, फाइनेंस कमीशन क्या करता है, नीति आयोग क्या करता है, रेगुलेटर्स क्या होते हैं। तो यूपीएससी क्या चाहता है कि आप अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को समझें, सीधी सी बात है, बिकॉज गवर्नेंस अल्टीमेटली रन्स थ्रू इंस्टीट्यूशंस। और एक और चीज़, गवर्नमेंट और गवर्नेंस में डिफरेंस एक ही बात है, जो गवर्नमेंट होती है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है which works for the welfare of the people and governance means government in action। गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है वो गवर्नेंस है, सिंपल सी बात है। ओके, आगे क्या लिखा हुआ है? गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। ऑल राइट, developmental processes and the development industry, the role of NGOs, SHGs, various groups and associations, donors, charities, institutional and other stakeholders। देखो यार, आपको एक कॉमन सी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, दैट इज़ डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब कि यूपीएससी पूछ रहा है कि हाउ डज डेवलपमेंट एक्चुअली हैपन्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो कितनी सारी स्कीम्स होती हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स अनाउंस करता है, लेकिन क्या स्कीम अनाउंस कर देना ही डेवलपमेंट है क्या? नहीं ना, इम्प्लीमेंटेशन भी तो होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर डिलीवरी होनी चाहिए, रिजल्ट्स भी आने चाहिए। ठीक है, और डेवलपमेंट सिर्फ गवर्नमेंट नहीं करती है, एनजीओज़, एसएचजीज़, सिविल सोसाइटीज़, अलग अलग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस वो भी तो करती हैं। सो दिस सेक्शन इज़ बेसिकली अबाउट अंडरस्टैंडिंग हाउ चेंज हैपन्स ऑन द ग्राउंड। ये आ गया हमारा पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन वाला पोर्शन। नेक्स्ट पोर्शन इज अबाउट सोशल जस्टिस। ओके, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन बाय द सेंटर एंड द स्टेट्स एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द स्कीम्स, मैकेनिज्म्स, लॉज, institutions and bodies constituted for the protection and betterment of these vulnerable sections. Okay, issues relating to development and management of social sector services relating to health, education, human resources, issues relating to poverty and hunger। देखो, now UPSC asks an even bigger question। हमने पहले देखा डेवलपमेंट, अब हम पूछ रहे हैं कि डेवलपमेंट किसके लिए? आंसर क्या है? सबके लिए, लेकिन स्पेशली किन के लिए? जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, जैसे कि छोटे बच्चे, चिल्ड्रन, विमेन, एल्डरली पीपल, स्पेशली एबल्ड पीपल, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़। ठीक है, तो यूपीएससी वांट्स यू टू अंडरस्टैंड नॉट जस्ट स्कीम्स बट वेदर दो स्कीम्स आर एक्चुअली हेल्पिंग पीपल और नॉट। जैसे कि हमारे यहाँ पे हेल्थ सेक्टर को कैसे इम्प्रूव करें, हमारे एजुकेशन सेक्टर को कैसे इम्प्रूव करें, क्या क्या चैलेंजेस हैं, पॉवर्टी क्यों हो रही है, हंगर क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, इसको कैसे कर्ब डाउन करना है, इसको कैसे ख़त्म करना है, और गवर्नमेंट का क्या रोल है इस सब चीज़ों में। ऑल ऑफ दिस इज़ द हार्ट ऑफ सोशल जस्टिस। सिंपल सी बात है। अब हम आते हैं गवर्नेंस पे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस, एप्लीकेशंस, मॉडल्स, सक्सेसेस, लिमिटेशंस एंड पोटेंशियल। अच्छा, सिटीजन चार्टर, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड इंस्टीट्यूशनल एंड अदर मेजर्स। ओके, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी। सिंपल सी बात है। देखो यार, अब एक काम करो, अब दो टाइप की गवर्नमेंट सोचो। एक गवर्नमेंट ऐसी जिसके पास बहुत सारी पावर है, बहुत अनलिमिटेड पावर है, लेकिन एक गवर्नमेंट ऐसी जिसके पास पावर लिमिटेड है और वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रही है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन्ड है वहाँ पे, गवर्नमेंट इज़ अकाउंटेबल और सिटीजन फ्रेंडली है। तो यूपीएससी किस पे इंटरेस्टेड है? उस गवर्नमेंट में जो कि ट्रांसपेरेंट है, अकाउंटेबल है और सिटीजन फ्रेंडली है। सिंपल सी बात है। यही यूपीएससी यहाँ पे पूछ रहा है कि जो गवर्नेंस है, व्हाट मेक्स गवर्नेंस गुड, टेक्नोलॉजी गवर्नेंस को कैसे इम्प्रूव कर सकती है, एंड हाउ कैन सिटीजन्स होल्ड इंस्टीट्यूशंस अकाउंटेबल। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी। यार ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। आप कल को एक सिविल सर्वेंट बनेंगे, आपका क्या रोल होगा डेमोक्रेसी में, अपनी सोसाइटी को इम्प्रूव करने का, ठीक है, सिस्टम को इम्प्रूव करने का, और क्या क्या कंट्रीब्यूशन आप दे सकते हैं। सिंपल सी बात है। सो फॉर यूपीएससी, गवर्नेंस इज़ नॉट अबाउट अथॉरिटी, गवर्नेंस इज़ अबाउट सर्विस डिलीवरी। सिंपल सी बात है।
नाउ द नेक्स्ट सेक्शन क्या लिखा हुआ है, यह है इंटरनेशनल रिलेशंस का। इंडिया एंड इट्स नेबरहुड relations, okay, bilateral, regional and global groupings and agreements involving India and or affecting India's interest, okay, effect of policies and politics of developed and developing countries on India's interests, Indian diaspora, okay, important international institutions, agencies and fora, their structure, mandate। देखो 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 देखो, सिंपल सी बात है। Now all these lines can be summarized into one simple question कि how does India deal with the rest of the world। जैसे कि नेबरिंग कंट्रीज़ होगी, अच्छा वर्ल्ड में मेजर पावर्स कौन सी हैं, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स क्या क्या हुए हैं, इंडिया ने कौन कौन से एग्रीमेंट्स किए हुए हैं, और डायस्पोरा मतलब वो इंडियंस जो बाहर रह रहे हैं, सिंपल सी बात है। ओके, सो एवरीथिंग कम्स अंडर दिस अम्ब्रेला ओनली। देखो यार, यूपीएससी डजंट वांट यू टू मेमोराइज फॉरेन पॉलिसी इवेंट्स, यूपीएससी वांट्स यू टू अंडरस्टैंड इंडियाज़ इंटरेस्ट्स एंड हाउ इंडिया प्रोटेक्ट दोज इंटरेस्ट ग्लोबली। सिंपल सी बात है। अगर मैंने इस चीज़ को जूम आउट करके अगर मैं कोई सिंपल सी भाषा में आपको बताऊं, तो GS2 सिंपली टेल्स अबाउट हाउ इंडिया इज़ गवर्नड, ओके, एंड वंस यू अंडरस्टैंड दैट आइडिया द सिलेबस सडनली स्टॉप्स लुकिंग सो स्केरी। मुझे पता है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिखा होता है, हमको काफ़ी परेशानी होती है समझने में, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत 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 सिंपल है। इसको समझना है और इसी के बेसिस पे आपकी प्रिपरेशन होने वाली है। ऑलराइट, तो दैट्स ऑल। जय हिंद, चिल करो।